होते हैं वचन में, 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और एक दूसरा होता है कि बहुवचन। यानी उनको सिंगुलर बोला जाता है, उनको ड्यूरल बोला जाता है और उनको प्लूरल बोला जाता है। फिर पुरुष होता है यानी पर्सन, यानी प्रथम पुरुष जिनको बोला जाता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा होता है द्वितीय पुरुष, जिनको बोला जाता है मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है कि तृतीय पुरुष, जिनको बोला जाता है अन्य पुरुष। ऐसे क्या 3 पर्सन होते हैं। अब प्रथम पुरुष यानी मैं, मध्यम पुरुष यानी द्वितीय पुरुष यानी तू, और अन्य पुरुष यानी मैं नहीं, तुम नहीं, और थर्ड पर्सन की अगर हम बात कर रहे हैं वही जो हमारे सामने नहीं है। जैसे अभी हम मैं यानी मैं, यहाँ मैं उत्तम पुरुष हुआ, तुम लोग यानी तुम लोग हुआ वो मध्यम पुरुष हुआ। लेकिन अब अगर हमारे बीच में कोई नहीं है, हम तीसरे कोई व्यक्ति की बात कर रहे हैं, थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं जो हमारे साथ प्रेजेंट नहीं है, उनको बोला जाता है अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन बोला जाता है। अब उनके प्रत्यय होते हैं। अब हम बारी बारी एक एक के प्रत्यय देखेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे पहले एक वचन, फिर द्विवचन और बहुवचन। फिर प्रथम पुरुष यानी जिनको बोला जाता है उत्तम पुरुष, मैं दोनों लिखता हूँ, ध्यान रखना। फिर द्वितीय पुरुष यानी मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है तृतीय पुरुष यानी अन्य पुरुष। अब उनके प्रत्यय होते हैं। अब उनके क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। जैसे मी, वह, मह, सी, थह, थ, और ती, तह, अंति, ऐसे प्रत्यय होते हैं। अब आपको बहुत जगह पे यहाँ आमी लिखा होगा, यहाँ आवह लिखा होगा और यहाँ आमह लिखा होगा। मतलब ऐसा लिखा होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि ए आ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन कभी कभी क्या है ऐसे। तो अब ये उनके प्रत्यय है कि मी, वह, मह, सी, थह, थ, ती, तह, अंति। अब आपको इस प्रत्यय को क्या करना है कि हमें अगर धातु रूप बनाना है, अब ध्यान में रखना कि अगर हमें धातु रूप बनाना है, धातु रूप बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले मान लो कि कोई एक हमें मूल क्रियापद का मूल रूप लेना पड़ेगा, धातु लेना पड़ेगा। अगर मान लो कि मैं वद धातु लेता हूँ, वद यानी बोलना, बोलवो, ऐसा अगर वद धातु लेते हैं तो फिर क्या लगेगा? गण का प्रत्यय लगेगा, गण की निशानी लगेगी। और उनके बाद क्या लगेगा कि कालवाचक प्रत्यय लगेगा। कालवाचक प्रत्यय बराबर क्या बनेगा? धातु रूप बनेगा। जैसे कि अगर मान लो कि मैं यहाँ ऐसे वद धातु लेता हूं तो पीछे क्या बोला जाता है? एंडिंग में वद, तो अ बोला जाता है। एंडिंग में क्या बोला जाता है? अ। तो यहाँ अ रखेंगे तो क्या हो गया? वद पूरा हो गया। और अगर प्रत्यय अगर प्रेजेंट टेंस परस्मै पद उत्तम पुरुष एक वचन का लेंगे, मी लेंगे,
तो मैंने आपको बताया था कि आमी का बहुत जगह पे लिखा होगा, कहीं मी लिखा होगा। तो अगर हम आमी लेते हैं तो वदामी हो गया, तो ये क्या हो गया, धातु रूप हो गया वदामी। अब ये कैसे बनते हैं वो आपको बता दे कि पूरा कि यहाँ एक वचन, फिर द्विवचन और बहुवचन। यहाँ प्रथम पुरुष जिनको बोला जाता है उत्तम पुरुष, यहाँ मध्यम पुरुष जिनको बोला जाता है द्वितीय पुरुष, यहाँ तृतीय पुरुष जिनको बोला जाता है अन्य पुरुष। अब हमने जो पहले प्रत्यय लिखे थे वो प्रत्यय मी वह मह सी थ थ ती तह अंति, वो प्रत्यय हमें क्या करना है कि याद रखना है। तो वद धातु है तो वदामी, मी वह, वदामह, मी वह, फिर मह, वदामह, फिर सी थह त तो वदसी, सी थह तो वदथह, और थ वद थ, फिर ती तो वद ती, फिर तह वद तह, और वदंती, अंति प्रत्यय तो वदंती। अब उनका मतलब क्या होता है, मैं बोल रहा हूं, हम दो बोल रहे हैं, हम सब बोल रहे हैं, तुम बोल रहे हो, तुम दो बोल रहे हो, तुम सब बोल रहे हो, वह बोल रहा है, वह दो बोल रहे हैं, वह सब बोल रहे हैं। मतलब आई स्पीक यानी वी टू स्पीक, वी स्पीक, यू स्पीक, यू टू स्पीक, यू ऑल स्पीक, दे स्पीक, दे टू स्पीक, और दे ऑल स्पीक। ये क्या हो गया, उनका मतलब हो गया। तो ये जो हो गया वो प्रेजेंट टेंस का हो गया। ऐसे जो प्रत्यय अगर मान लो कि हम उनके बदले अगर मान लो कि हमने पठ धातु लिया, पठ, तो हमें पठ बोलते हैं तो पीछे क्या अ बोला जाता है, तो हमें क्या करना है कि इस तरह से उनका प्रत्यय बना देना है कि पठामी, पठावह, पठामह, फिर पठसी, पठथह, और पठथ, फिर पठती, पठतः, और पठंती। मतलब मैं पढ़ रहा हूं, हम दो पढ़ रहे हैं, हम सब पढ़ रहे हैं, वह तुम पढ़ रहे हो, तुम दो पढ़ रहे हो, तुम सब पढ़ रहे हो, वह पढ़ रहा है, वह दो पढ़ रहे हैं, वह सब पढ़ रहे हैं। तो ऐसे क्या हो गया, ये वर्तमान काल परस में पद के प्रत्यय हो गए। अब दूसरा होता है वर्तमान काल आत्मनेपद के प्रत्यय होते हैं। अब ये भी क्या है, ऐसा ही है। तो आपको ये वर्तमान काल परस्मय पद और वर्तमान काल आत्मनेय पद जो है उनका एक मास का पूछा जाता है। तो वर्तमान काल आत्मनेय पद के प्रत्यय, अब उनके भी देखो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी प्रथम पुरुष यानी उत्तम पुरुष। अब बार बार मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। प्रथम पुरुष मतलब आपको मानना है उत्तम पुरुष, या उत्तम पुरुष मतलब आपको मानना है प्रथम पुरुष। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब उनके जो प्रत्यय है हाँ, तो ई, वहे और महे, फिर से, इथे और द्वे, ते, इते और अंते, वह उनका प्रत्यय है। आपको बहुत ध्यान रखना है कि एक प्रत्यय के अंदर क्या है कि डॉट है, तो डॉट भी ध्यान में रखना है
नहीं तो ये कितने कुल टेबल कितने आते हैं, 10 टेबल आते हैं। दोबारा याद रखना कि वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, अज्ञात और विद्यत, ऐसे 10 टेबल आते। तो 5 हुआ, तो आत्मनेपद और परस्मैपद, ऐसे 10 टेबल होते हैं। तो 10 टेबल के अंदर क्या है कि आपको कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा किस में आएगा। आपको सब याद होगा लेकिन नाम आपको याद नहीं होगा, ये विद्यत का था या अज्ञात का था या किसका था, वो आपको क्या है कि पता रहेगा नहीं। इसलिए आपको क्या करना है कि वो अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। दोबारा ध्यान में रखो, ये वर्तमान काल आत्मनेपद का है कि ई वहे महे से इथे द्वे ते इते अंते। अब हम अगर ये जो धातु रूप है, देखो अभी मैं एक बीच में एक बात बताना आपको भूल गया हूं कि ये जो पद होते हैं ना, वो 3 प्रकार के पद होते हैं। ये जो पद होते हैं वो कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक होता है आत्मन परस्मै पद, दूसरा होता है आत्मनेपद और तीसरा होता है उभय पद। हमें उभय पद पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ क्या है बोर्ड के अंदर पूछा जाता नहीं है, लेकिन आपको एक पता रहे, जानकारी रहे, उनके लिए मैं ये बात बता रहा हूं। यानी परस्मै पद के कुछ जो धातु रूप होते हैं वो बांट लिए गए कि ये जो धातु है वो आत्मनेपद पद का रहेगा, ये धातु रहेगा वो परस्मै पद का रहेगा। लेकिन जैसे ये पठ की मैंने बात बताई, ये पठ जो पठ यानी पढ़ना, ये पढ़ने की बात, पठ की बात बताई, वो दोनों पद है, उभय पद भी मतलब परस्मै पद भी है और आत्मनेपद। इसलिए यह पद को उभय पद कहा जाता है। जो दोनों में होता है, दोनों में चलता है, उनको क्या कहा जाता है, उभय पद। वो हमें क्या है कि एग्जाम में कुछ करना नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए। हाँ बोलो। हाँ अरे भाई આજે કેમ આવું થાય છે? આટલા દિવસ નથી થતું ને હવે હવે બરોબર આવે છે? ના આજે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, इंटरनेट સારું ચાલે છે। अब देखो ध्यान में रखना, अब हमने ई वही महे लिखा था, से इथे द्वे लिखा था, ते इथे अंत्य लिखा था। तो अगर हम पठ लेते हैं तो पठ ई, तो आपको अगर संधि के नियम, संधि मैंने पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि अ प्लस ई बराबर ए, ऐसा बताया था। संधि के नियम में ऐसा बताया था कि अ प्लस ई बराबर ए। तो यहाँ ई थी तो पठे हो जाएगा। फिर ई वहे तो पठा वहे और पठा महे। ई वहे महे पैसे से पठ से इथे। देखो इथे है, ऐसा है इथे, तो पठ अगर है और ई है तो ये पठे, और ये निकल गया, ये हो गया, ये थे बच गया, तो पठ थे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पठे थे। से इथे द्वे तो पठ द्वे। फिर ते तो पठ ते। इते, देखो अब यहाँ क्या है, इते प्रत्यय है, इते तो पठ है, ये ई है तो यहाँ एक मात्रा हो जाएगी, ये निकल गया, और क्या है ते इते, तो ते हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पठे ते और पठनते। तो ये हो गया क्या है, आत्मनेपद का हो गया। ये कैसा हो गया, आत्मनेपद। अब ये जो प्रत्यय है वो प्रत्यय क्या है, एक मास का पूछा जाता है। इसलिए आपको क्या है कि ध्यान में रखना है कि ये जो मी वह मह सीत ती तह अंति, ई वह महे से थे द्वे ते थे अंते, तो ये जो है वो क्या है, आपको याद होना चाहिए। नहीं तो क्या है कि ये कौन से पद का है वो पता चलेगा नहीं। अब एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा वो मैं आपको बता दूं। अब ध्यान रखना कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा वो मैं आपको अब बता रहा हूं, क्योंकि
अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो फिर आपको क्या है पता नहीं चलेगा कि कैसे पूछा गया। तो अब मान लो कि ऐसा कुछ दिया है कि गच्छामि ऐसा दिया गया है, बरोबर, और यहां लिखा है कि रूपम किम अस्ति, ऐसा क्या है क्वेश्चन दिया गया है कि गच्छामि रूपम किम अस्ति। फिर आपको यहाँ ए दिया गया है, ऑप्शन वाले सवाल रहेंगे 16 तो यहाँ लिखा है कि उत्तम पुरुष एक वचन, फिर बी लिखा है कि मध्यम पुरुष द्विवचन, फिर मान लो कि सी लिखा है अन्य पुरुष एक वचन, और डी लिखा है हाँ हाँ अन्य पुरुष बहुवचन। अगर ऐसा लिखा है, बरोबर, तो यहाँ मी प्रत्यय है, तो आपको मालूम मी वह मह, तो मी वर्तमान काल परस्मै पद एक वचन, तो वर्तमान काल परस्मै पद एक वचन, एक वचन मतलब एक वचन ही आया, और प्रथम पुरुष यानी उत्तम पुरुष आएगा, तो आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। समझ में आया। अगर मान लो कि उनके जगह पे अगर यहाँ ऐसा होता कि गच्छन्ति, अगर ऐसा होता तो कौन सा आता बताओ तो, गच्छन्ति रूपम किम अस्ति, तो कौन सा जवाब आता, गुड, अन्य पुरुष बहुवचन, राइट राइट। कौन बोले, प्रिया, चलो हाँ, समझ में आया ना। हाँ, अगर मान लो कि उनके जगह पे अगर ऐसा होता कि स्मरति, अगर ऐसा होता तो गुड, अन्य पुरुष एक वचन, सही, टी प्रत्यय आया ना, तो कौन सा हो जाता, अन्य पुरुष एक वचन हो जाता। अगर मान लो कि ऐसा होता, अगर मान लो कि ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो मध्य पुरुष द्विवचन। समझ में आ रहा है ना। हेलो, हाँ समझ में आ रहा है जुमिल, देव, हाँ। हेलो बेटा, पंकज सर की लड़की जो है, क्या नाम बेटा आपका, करिश्मा, करिश्मा समझ में आ रहा है ना। हाँ, अगर मान लो कि यहाँ आपको पूछ रहा हूँ करिश्मा, अगर मान लो कि यहाँ ऐसा होता कि पश्यन्ति, अगर ऐसा होता तो कौन सा धातु रूप आता, बताओ तो। गुड, अन्य पुरुष बहुवचन। तो ये जो पूछा जाता है वो कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 1 मार्क्स का पूछा जाएगा। इस तरह से, या तो फिर कैसे कैसे पूछा जाता है, ये दूसरी तरीके से भी ये सवाल ऐसा पूछा जाता है, कैसा भी पूछा जाता है कि निम्न लिखितानि सब धातु रूपस्य अन्य पुरुष एक वचन
चित्वा लिखत, अगर ऐसा पूछा जाता। अब संस्कृत में ही नोटिस रहेगी, इसलिए ध्यान में रखना कि ध्यान रखना क्या है कि अन्य पुरुष एक वचन क्या मांगा है, अन्य पुरुष एक वचन। अगर मैंने यहां लिखा कि वदसी, मान लो कि ए लिखा, बी लिखा, पश्यति, सी लिखा वदामी, और डी लिखा के गच्छन्ति, तो कौन सा आंसर आता? हेलो, ये गच्छन्ति, पश्यति आता, पश्यति, अन्य पुरुष एक वचन है। हाँ गुड, पश्यति आता, समझ में आया? तो शायद पहले जो एग्जाम्पल पर बताया इस तरह से भी पूछा जा सकता है, या तो फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो ये क्या हो गया, वर्तमान काल परस्मै पद और आत्मनेय पद के प्रत्यय में से एक मास का पूछा जाएगा। तो ये प्रत्यय मैंने आपको सबसे पहले पीडीएफ बना के भेजी थी, आपको याद हो तो, कि ये प्रत्यय आप लोग याद कर लेना। तो अभी मैं दूसरा जो प्रत्यय है वो दूसरा प्रत्यय पढ़ाता हूँ, उनके बाद दूसरा जो क्या है धातु रूप है ना, वो बताता हूँ, कालवाचक प्रत्यय। देखो, जिनका नाम है कि सामान्य भविष्य काल, मैं मेरे प्रकार से ही पढ़ाता हूँ, ये अभी नहीं आएगा, पहले दूसरा आता है फिर, लेकिन मैं ये बताता हूँ क्यों, क्योंकि दोनों जो प्रत्यय है ना वो सेम है। समझ में आया? इसलिए मैं ये बताता हूँ। सामान्य भविष्य काल परस्मै पद के प्रत्यय। अब उसमें आप लोग ध्यान रखना एक बात, क्योंकि उस प्रत्यय के अंदर क्या है कि अभी मैंने आपको जैसे प्रत्यय बताया, अभी जिस तरह से मैंने आपको प्रत्यय बताया कि ऐसा जो प्रत्यय आता है उसमें भी ऐसा ही प्रत्यय है, लेकिन फर्क कितना है कि फर्क सिर्फ लिख के बता देता हूं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, बराबर। फिर उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उनके अंदर आपको मैं इसलिए लिख के बताता हूं कि आपको ध्यान में रहे। मैंने वर्तमान काल के प्रत्यय बताए थे, दो जितने भी प्रत्यय हैं मैं आपको कम्युनिकेशन करके बताऊंगा, तो क्या आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मैंने आपको वर्तमान काल के प्रत्यय बताए, उनका प्रत्यय बताया, क्या बताया कि मी, फिर क्या बताया वह, और बताया मह, फिर बताया सी, फिर थह और थ, उनके बाद बताया कि ती, तह और अंति। मैं अ नहीं लिखता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं लिखा वो। अब हमें किसका भविष्य काल का चाहिए, यानी फ्यूचर टेंस का चाहिए। तो फ्यूचर टेंस के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ लगा देना शा, शामी, शावह, सब में शा, श्यामह, फिर यहाँ श बाकी के श, सी, श, थह और श, थ, श, ती, श, तह और शांति। यहाँ और निकल जाता ना, इसलिए मैंने टी लिखा। क्या है कि इस तरीके से क्या है आपका प्रत्यय, ये किसका हो गया, सामान्य भविष्य काल का हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस का हो गया, यानी सामान्य भविष्य काल का हो गया। वही प्रत्यय है किसका, वर्तमान काल परस्मै पद का प्रत्यय है। देखो मी, वह, मह,
सी थह थ ती तह अंति। लेकिन ये तीनों के अंदर सबसे पहले श्या लगाना है और ये बाकी के अंदर श लगाना है। बाकी के जितने भी है उनके अंदर क्या लगाना है? श लगाना है। समझ में आ गया? तो ये हमारा किसका हो गया? फ्यूचर टेंस के प्रत्यय हो गए। ये फ्यूचर टेंस के प्रत्यय हो गए। तो दोनों प्रत्यय क्या है, अगर आप साथ में करोगे तो आपको क्या है, ज्यादा तकलीफ पड़ेगी नहीं। अब जिस तरह से मैंने आगे आपको बताया था कि धातु रूप कैसे बनते हैं, तो धातु रूप के बारे में मैं आपको बता दूं। तो सब यानी धातु रूप यानी किसका? फ्यूचर टेंस का। तो धातु रूप बराबर, तो सबसे पहले क्या है कि क्रियापद का मूल रूप प्लस क्या है कि गण का प्रत्यय प्लस, यहां एक बात ध्यान में रखना है कि फ्यूचर टेंस में ई लगाना है, ई प्रत्यय लगाना है। जो क्रियापद है, जैसे मान लो कि हम अगर मान लो कि कोई प्रत्यय लेते हैं कि पठ अगर प्रत्यय लेते हैं तो हमें क्या करना है? पठी ऐसा करना है, ई प्रत्यय लगाना है। तो ई प्लस क्या है कि कालवाचक प्रत्यय यानी फ्यूचर टेंस का प्रत्यय बराबर क्या हो जाएगा? धातु रूप हो जाएगा। बरोबर, बराबर क्या हो जाएगा कि धातु रूप हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा? धातु रूप बनेगा। दोबारा धातु, जैसे अगर मान लो कि हमने वद प्रत्यय लिया, बरोबर, तो आगे क्या लगा? अगर कालवाचक क्रियापद गणवाचक का प्रत्यय लगा तो क्या हो गया? वद हो गया। फिर ई प्रत्यय लगा तो क्या हो गया? वदी हो गया। और कालवाचक प्रत्यय अगर यानी प्रथम पुरुष एक वचन यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर लगा तो क्या है? श्यामी प्रत्यय है, तो वदिष्यामी क्या हो गया? वदिष्यामी हो गया। इस तरह से क्या है, हमारा ये धातु रूप बन जाएगा। तो अब हम पूरा टेबल देखेंगे कि पूरा टेबल कैसे बनता है। तो एक वचन, फिर द्विवचन और बहुवचन, जिसमें उत्तम पुरुष यानी मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब हम अगर कोई क्या है कि धातु लेते हैं और उस धातु को अगर हम क्या है कि जैसे मान लो कि कर धातु लिया, करना, तो हम क्या है कि किस तरह से हम बनाएंगे धातु रूप। तो ध्यान में रखना कि ये बड़ा है तो आएगा नहीं, इसलिए छोटा कोई प्रत्यय लेता हूं। बराबर, करिष्यन्ति हो जाएगा। अच्छा चलो न कर ही लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? करी श्यामी, ऐसे तेरा लिखता हूं, करिष्यामी। बराबर, फिर करिष्या वह, करिष्या मह, फिर करिष्यसि। अब देखो, ये श लगाओ या ये श लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये श लगाओ या वो श लगाओ, कोई डाउट नहीं है, दोनों चलेगा। सी थ करी
थः सीथः थ करिष्यथ करिष्यसि नहीं सीथः थ ती करिष्यथि तः करिष्यतः और करिष्यन्ति। तो इस तरह से क्या है कि आपको इस तरह से ये जो प्रत्यय है वो प्रत्यय बन जाएगा। ये किसका हो गया कि फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, सिंपल फ्यूचर टेंस यानी सामान्य भविष्य काल, ये सामान्य भविष्य काल के प्रत्यय हो गए। तो ये ध्यान में रखना। उनके बाद आपको साथ साथ में ये अब आत्मनेपद के प्रत्यय बताए। ये जो फ्यूचर टेंस है ना वो भी 1 मास का पूछा जाता है, यानी टोटल आज कितने मास का हो जाएगा, 2 मास का हो जाएगा। आपको देखो कि अभी मैंने प्रेजेंट टेंस बताया था, प्रेजेंट टेंस के अंदर आत्मनेपद के प्रत्यय बताए थे कि ई वहे महे, से इथे द्वे, ते इथे अंत्य, ऐसा बताया था, बरोबर। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ देखो ई, तो ई मैं नहीं लिखता हूँ, ऐसे ई आता है लेकिन ई का ए हो जाएगा इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ, यहाँ नहीं लिखता हूँ, बरोबर। चलो बता दूं, ई वहे महे, पहले मैं प्रेजेंट टेंस का लिखता हूँ, यानी सामान्य भविष्य काल। ई वहे महे, से इथे द्वे और ते इते अंते, बरोबर। अब हमें क्या करना है, श्या प्रत्यय लगाना है। श्या, पहले 3 में शे रहेगा, श्या वहे, शे, श्या वहे, श्याम है। तो ये अगर हम श प्रत्यय लगाते हैं, श और ए प्लस ई आता है तो क्या हो जाएगा, शे हो जाएगा। इसलिए यहाँ क्या हो गया, शे। फिर यहाँ श्या, श्या वहे, फिर यहाँ श्या, श्याम है, फिर यहाँ श, तो श से, फिर ए ही है तो ई की मात्रा यहाँ ऊपर हो जाएगी, फिर शे थे, फिर श द्वे, श ते, ए ही है तो एक मात्रा हो जाएगी, शन, शनते और शनते, शेते, शनते। तो ये हो गया वो सिंपल फ्यूचर टेंस का हो गया। ये जो हो गया वो किसका हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस का हो गया। तो शे, श्यावहे, श्यामहे, शसे, शेथे, शद्वे, शते, शेते, शेते और शनते। समझ में आ गया। अब अगर हमें कोई धातु लेना है, अगर हमें मान लो कि कोई धातु रूप लेना है, अगर मान लो कि पठ धातु लेना है, तो पठ लिया प्लस ई वो प्रत्यय लगा तो क्या हो गया, पठी, पठी हो गया। तो अगर हम लेते हैं तो पठ क्या हो जाएगा, पठी शे, फिर पठिष्या वहे, फिर पठिष्या महे, फिर पठिष्यसे, फिर पठिष्ये से इथे, इथे शथे और द्वे, पठिष्यद्वे,
और फिर पठिष्यते और पठिष्यते, पठिष्यते और पठिष्यन्ते, इस टाइप का हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि ये धातु रूप बन जाएगा। अब एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा, तो जिस तरह से आपको पहले मैंने बताया था, जिस तरीके से आपको, जैसे मैंने पहले बताया था ऐसे, अब मान लो कि इस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि ऐसा लिखा है कि करिष्यन्ति रूपम की अस्ति, रूपम किम अस्ति, बराबर। आपको दिया होगा ये वर्तमान काल, बहुवचन, बी दिया है कि मध्यम पुरुष, सी दिया है कि अन्य पुरुष बहुवचन, और अगर डी दिया है कि उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब देखो, ध्यान में रखना है, ये जो है वो आप क्या है कि ध्यान में रखना। अब मान लो कि ऐसा दिया है, तो क्या आंसर आएगा वो बताओ तो। मध्यम पुरुष, गुड, अन्य पुरुष बहुवचन। लेकिन ध्यान में रखना, ये अंति प्रत्यय मान के आप वर्तमान काल बहुपुरुष मत, वर्तमान काल बहुवचन मत लिख देना। यहाँ प्रत्यय क्या है, शंति है, इसलिए मैंने ऐसा आपको बताया। समझ में आया कि यहाँ वर्तमान काल भी बहुवचन लिखा मैंने, और यहाँ क्या है, अन्य पुरुष बहुवचन भी मैंने लिखा। समझ में आया? क्योंकि यहाँ अंति प्रत्यय, बहुत बच्चे क्या करते हैं, सीधा अंति देख लेते हैं, ये शंति नहीं देखते हैं, ये शंति नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं, अंति देखते हैं। और अंति देखने की वजह से वो क्या कर देते हैं, वर्तमान काल बहुवचन ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ये वर्तमान काल बहुवचन नहीं है, ये क्या है, अन्य पुरुष बहुवचन है। समझ में आ गया? तो ये अन्य पुरुष बहुवचन है, करिष्यन्ति। बोलो, अब इस टाइप का जो सवाल है वो सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 2 मार्क्स का मैंने आपको आज बताया। अब अगली बार मैं आपको बताऊंगा, बाकी के 2 मार्क्स के बताऊंगा। अगली बार जो है